हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज जो है हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। टोटल आज भी अपने पास जो है अपने 15 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है। नाउ इस आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने ट्राई किए हैं आपके थोड़े से कंबाइंड है, मतलब मई अप्रैल जून कंबाइंड वाला वर्जन है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको अच्छे से आंसर आप कर पाए। ठीक है। मेजरली आपको ये सारे मई महीने के जो आपको है ज़्यादा से ज़्यादा मई महीने के मिल जाएंगे इसमें। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, कौन सी वो कंपनी है जिनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, जिन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट फर्स्ट एवर के फॉर एलएनजी। एलएनजी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस फॉर ट्रेडिंग एंड सप्लाई एग्रीमेंट। ये किनके बीच में हुआ है? इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, ये जो पर्टिकुलरली हुआ है वो बिटवीन हुआ है इंडिया एंड यूएई। ठीक है, इंडिया एंड यूएई ने मिल के जो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, पहला जो है एलएनजी ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन करेंगे और इसके तहत, इन दोनों के एग्रीमेंट के तहत दो कंपनियां जो है एक साथ आके इस एग्रीमेंट पे भी काम कर रही है। सो विच आर दिस टू कंपनीज? तो रिमेंबर, इंडिया से कौन कर रहा है? इंडिया से कर रहा है आपका एचपीसीएल। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीएल, एंड एडीएनओ सी ट्रेडिंग। ठीक है, अब एडीएनओ सी ये क्या है? ए स्टैंड फॉर अबू धाबी। ठीक है, दिस इज स्टैंड फॉर, ये आपका कुछ ऐसा अबू धाबी है। ठीक है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ऐसा कुछ तो इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, बट ये यूएई का है। ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस टू थिंग्स। ठीक है, एच पी सी एल प्लस एडीएनओसी ने मिलकर किया है। बेसिकली देयर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड यूएई। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं ऐसे एग्रीमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने आपके लिए वो सारी चीज़ें मतलब लिख के दी है। नाउ who has recently taken a charge as the revenue secretary in the Union Ministry of Finance। तो अगर हम यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे तो किनके द्वारा जो है ओथ जो है वो ली गई है। अब ये जो पर्टिकुलरली अपॉइंटमेंट में बात कर रहा हूँ, मैं अपॉइंटमेंट बात कर रहा हूँ कौन से महीने की अपॉइंटमेंट है, आपको मई महीने की अपॉइंटमेंट ये मिल जाएगी। ठीक है, तो किनके द्वारा ली गई है? डू रिमेंबर द नेम, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर है आपका सी, अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है, डू रिमेंबर दिस नेम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ what is the name of the new portal being launched by। ठीक है, एक नया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च हुआ है वो पोर्टल? वो पोर्टल लॉन्च हुआ है ताकि हम मॉनिटर कर पाए कि मॉनिटरिंग क्या, फूड स्टोरेज को मॉनिटर कर पाए हम लोग, फूड स्टोरेज। ठीक है, प्लस जो स्टोरेज होगी उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसके ठीक है इन अ वेयर हाउसिंग। ठीक है, जो हमारे वेयर हाउस होते हैं वहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको चेक करना, क्वालिटी चेक करना, फूड की सेफ्टी चेक करना, इन सब के लिए इसको रियल टाइम मैनेज करने के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ऐप जो है लॉन्च किया गया है। आपको मुझे बताना है कि उस ऐप का, उस पोर्टल का क्या नाम है। ठीक है, मैं हिंट देता हूँ। ये जो पोर्टल है आपको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसमें कौन इन्वॉल्व है? मेन इन्वॉल्व है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर है वो स्पेसिफिकली इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उनके द्वारा जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिकली इसको लॉन्च किया गया है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? देखो यहाँ पे क्या है, ग्रीन गार्ड तो नहीं है, स्मार्ट स्टोरेज इतना तो बकवास नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, मंडी मित्रा भी ऐसा कुछ है नहीं है। व्हाट इज करेक्ट आंसर योर? डिपोट दर्पण, डिपोट दर्पण, दर्पण मतलब अपना होता है ना आईना, तो आईना विल यू गुड क्वालिटी, गुड सेफ्टी, गुड ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग, तो रियल टाइम में आपको चेक होगा। ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस पोर्टल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और एक याद रख लेना कि आपको मिनिस्ट्री पूछी जाती है बहुत बार। तो मिनिस्ट्री यहाँ पे कौन है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा ये पर्टिकुलर स्टेप जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव हेड नेक्स्ट क्वेश्चन। के वी रबिया वॉज रिसेंटली पास्ट अवे। ठीक है, वॉज नोन फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। देखो बहुत बार ना पर्सनैलिटी ऊपर आता है, आप पकड़ के चलो, कम से कम आपको ना 2 पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल आने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये मई महीने की पर्सनैलिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, ये वेरी वेरी नोन कौन थे? वेरी वेल नोन सोशल वर्कर थे। ठीक है, वेरी वेल नोन सोशल वर्कर थे। तो ये फील्ड पूछी जाती है।
प्लस कभी कभी क्या होता है ना, उनको कोई अवार्ड सम्मानित किया गया है क्या, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वो भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना, उनको पद्मश्री मिला था, ठीक है, इन फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन 2022। ओके, इसको भी याद रख लेना कौन से साल में उनको जो है पद्मश्री मिला है, तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, ना नेक्स्ट, विच प्लेयर ओन द वुमन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 24-25 सीजन एट द AIFF स्टैंड फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किनको, ठीक है, ये पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सौम्या। योर ऑप्शन नंबर डी, योर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने मेल का भी आपके लिए मेंशन करके रखा है। ठीक है, तो फीमेल अगर आता है तो फीमेल में तो आपको याद रहेगा भी। ठीक है, सौम्या जी है, उनको मिला है। लेकिन मेल में कौन है आपको? सुभाषिष बोस, सुभाषिष बोस, इनको जो है अवार्ड सम्मानित किया गया है। कहाँ पे हुई थी ये सेरेमनी? ठीक है, ये भुवनेश्वर में ये पर्टिकुलर सेरेमनी हुई थी। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। समटाइम्स इवन दिस प्लेस जो होते हैं वो भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ डू रिमेंबर दिस, इनको रिकॉल करते रहो। देखो एक दो बार, देखो आपने एक बार अभी मेरे से एक बार सुन लिया, वापस खुद से एक बार रिकॉल कर लिया, दोबारा वीडियो सुनो। अपने वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अपने वीडियो मैंने छोटे इसलिए बनाए हैं ताकि आप कहीं भी, मतलब आप मान लो कि खाना खा लिया, वॉकिंग कर रहे हो, तो वॉकिंग करते करते सुन लो। देखिए इसलिए मतलब ये इट डज नॉट, मैं चाहता हूँ करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, आप लोग मतलब रेगुलरली बेसिस के ऊपर जहाँ पर जब आपको टाइम मिलता है तब थोड़ा सा 15-20 मिनट का वीडियो सुन लिया तो एक रिकॉल हो गया आपका अच्छे से। ठीक है, तो कंटिन्यूस रिकॉल करोगे ना बच्चा, तो ये 100% दिमाग में रहने वाली चीज़ है। ठीक है, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड 22nd एडिशन ऑफ भारत टेलीकॉम इन न्यू दिल्ली विच एम टू शोकेस द इंडिया एज अ ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ अ टेलीकॉम सोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, ठीक है, दिल्ली में स्पेसिफिकली, जहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था। इसको याद करो, बहुत लोगों को ना ये भी सवाल बनता है। देखो समटाइम्स ना क्वेश्चन में भी सवाल छुपे हैं। देखो ये भी सवाल पूछ सकता है कि भारत टेलीकॉम, ठीक है, भारत टेलीकॉम जो समिट हुआ था, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? तो रिमेंबर कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली हुआ था। या फिर उसका एडिशन पूछ लेंगे, कौन सा एडिशन था ये? 22nd एडिशन था। ठीक है, कि कौन किन के द्वारा इसको पर्टिकुलरली जो है इनॉग्रेट किया गया था? तो डू रिमेंबर करेक्ट आंसर योर ज्योतिराज सिंधिया। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। यमन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ठीक है, अब ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह पूछ ले जाते हैं, समटाइम नहीं भी पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक देखो वो होता है ना कि हमने एक बार सुन लिया है। ठीक है, तो वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत बार। ठीक है, नाउ व्हाट इज करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव हेड। देखो नाम ये थोड़े से याद रखने मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जैसे में बोला है कि अगर हम रिपीटेडली करते रहेंगे तो रिपीटेडली करते रहने से इनको याद हमें रह जाएंगे। ठीक है, नाउ वेयर डिड छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, देखिए, विष्णुदेव सहाय ले द फाउंडेशन स्टोर फॉर द कंट्रीज फर्स्ट AI बेस्ड डाटा सेंटर पार्क। ठीक है, इंडिया का पहला डाटा सेंटर पार्क, AI बेस्ड डाटा सेंटर पार्क कहाँ पे जो है पर्टिकुलरली? अब आपको एक चीज़ पता होगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया छत्तीसगढ़ के CM द्वारा किया गया है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है ये कहाँ पे क्या होगा, उन्होंने किया है कहाँ पे? नवा रायपुर। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? नवा रायपुर इज द करेक्ट आंसर। नवा रायपुर इज द करेक्ट आंसर। डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली वो न्यूज़ थोड़ी सी और डिटेल में दे के रखी है ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। ठीक है, एक्सपेक्टेड कितना है? तो ऑलमोस्ट 500 टू, ठीक है, 500 से 1500 तक डायरेक्टली, इनडायरेक्ट 500 1500, ठीक है, कम से कम 2000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, ऐसा क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका? इंडिया का पहला AI बेस्ड डाटा पार्क है। ठीक है, डू रिमेंबर ना। हाँ, ये बहुत सही सवाल था। आई डोंट नो कितने लोगों को ये आएगा। ठीक है, रोहित शर्मा जी ने अनाउंसमेंट किया था टेस्ट क्रिकेट मैच में। आपको मैंने सवाल ये पूछा था कि पहला जो है डेब्यूट है वो कहाँ पे उन्होंने खेला था, पहली टेस्ट मैच जो है उन्होंने कहाँ पे खेली थी, कौन से साल में खेली थी। ठीक है, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी सवाल पूछा था। ठीक है, आई होप आपको ये याद होगा, आपने वहाँ पर भी आंसर किया होगा ये। ठीक
ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। 2013 में जो है पर्टिकुलरली उन्होंने ये टेस्ट डेब्यूट, जो पहला टेस्ट डेब्यूट वो खेला था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में इंफॉर्मेशन देख के रखी है, बिकॉज बहुत फेमस हुआ था उस समय। ठीक है, विराट कोहली जी ने और रोहित शर्मा दोनों ने एक साथ जो है रिटायरमेंट अनाउंस किया था। ठीक है, तो बहुत न्यूज़ में था, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा याद कर लो इन चीज़ों को। ठीक है, तो अगर देखोगे यहाँ पे स्कोर वगैरह भी लगा के रखा है मैंने। रोहित हैज़ स्कोर्ड कितना है, 4301 रन है, टोटल 67 टेस्ट है। ठीक है, 1200 है, 18 हाफ सेंचुरीज है। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। ठीक है, नाउ वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल रिसेंटली ड्रिल्ड? ठीक है, रिसेंटली कहाँ पे वो ड्रिल की गई है? ठीक है, नाउ एक बात चीज़ तो जियोथर्मल का मतलब क्या होता है? जियोथर्मल मतलब जो ज़मीन के अंदर की जो उष्णता है, ज़मीन के अंदर जो आई कैन से एनर्जी है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके एनर्जी का प्रोडक्शन करना। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड जियोथर्मल प्रोडक्शन। ठीक है, और वेल का मतलब तो आपको पता है, इट्स अ ड्रिल करते ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो वो कहाँ पे क्यों हुआ है फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट? ये हुआ है आपका दिरांग में। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? दिरांग में जो है ये पर्टिकुलरली हुआ है। ठीक है, कहाँ आता है दिरांग? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें। देखो देखो एग्जाम में ना ये फर्स्ट वाली जो चीज़ें होती है ना वो बहुत बार आती रहती है। ठीक है, सो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ 1 ईयर एक्सटेंशन एज अ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? सीबीआई के 1 ईयर डायरेक्ट किनको जो है एक्सटेंशन मिला है? ठीक है, सो डू रिमेंबर, वेरी फेमस पर्सनैलिटी एक्चुअली, अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुए करंट अफेयर्स के इसमें। ठीक है, दैट इज प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जी को जो है एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, ओरिजिनली उनकी जो टेन्योर है वो कब एंड होने वाली थी? मई में एंड होने वाली थी, बट उनको अभी एक्सटेंशन मिला है फॉर द 1 ईयर। नेक्स्ट साल तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको एक्चुअली एग्जाम में सवाल पूछा गया था, स्कीम के रिगार्डिंग पूछा था एक्चुअली। वो एक स्कीम थी, उसका टेन्योर खत्म होने वाला था, उन्होंने पूछा था कब तक जो टेन्योर जो एक्सटेंड किया गया है। तो जैसे स्कीम पूछते हैं, मोस्ट टाइम में वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी आपको पूछ सकते हैं। नाउ हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 10th चांसलर ऑफ जर्मनी? ये चांसलर क्या होता है? चांसलर मतलब क्या, जैसे अपने यहाँ पे पीएम है ना, अपने यहाँ पे कौन है? प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। ठीक है, वैसे जर्मनी में कौन होता है? चांसलर है। सेम ऑलमोस्ट सेम पोजीशन जो है एंजॉय करते हैं। तो वो चेंज हुए थे तो अगेन न्यूज़ में थे, न्यूज़ में है तो वो करना पड़ेगा। देखो ये इसको ना आप डबल ट्रिपल स्टार मार्क करो इन सवालों को, ये इसके ऊपर आते ही आते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, फेनरिच मर्ज। ठीक है, फेनरिच मर्ज इज द करेक्ट आंसर। नाउ मैं इसलिए मैंने यहाँ पे लगा के भी रखा था कि एक तो चीज़ ये याद रख लो कि ये 10th चांसलर है जर्मनी के, ये इसको याद रख लो। समटाइम्स एग्जाम में क्या पूछेंगे पता है आपको? ये इसका नाम ही दे देगा। देखिए, फेडरिच मर्ज बिकम्स द, और फेडरिच मर्ज इज इन न्यूज़। ठीक है, ही इज रिलेटेड टू व्हाट? ठीक है, किसके संबंध में ये न्यूज़ में है? तो वहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इट इज द 10th चांसलर ऑफ जर्मनी। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नाउ केरला गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस इंट्रोड्यूस अ ज्योति स्कीम, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केरला ज्योति स्कीम? अगर आपने टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चन दिखे होंगे तो मैंने वहाँ पर ये सवाल भी डाल के रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें याद कर लो। ज्योति स्कीम जो स्पेसिफिकली केरला गवर्नमेंट की है, कि वो किस लिए पर्टिकुलर लॉन्च हुआ है उनका, उन्होंने यहाँ पर फोकस किया है आपके टू एनरोल द माइग्रेंट चिल्ड्रन। जो माइग्रेंट चिल्ड्रन हैं उनको स्कूल एजुकेशन से ज्वाइन करना है, टू एनरोल चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ज्योति स्कीम याद रखना, मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको एज क्राइटेरिया वगैरह भी सबको दे के रखा है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, जो आराम से आप फिर इसको रिकॉल कर लेना। नाउ हु बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम द वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन? वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा किन को ये पर्टिकुलरली अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भुवन रिभु। ठीक है, नाउ लेकिन बहुत बार ये सवाल आएगा कि सर ये वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन क्या है? ये वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन आप ये बोल सकते हो, ये इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी, यूएस में इनका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये लोग, लेकिन ये दुनिया में फेमस है उनके जूरिस्ट डिक्शन के लिए।
ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली क्या करते हैं, जो दुनिया भर के आपके जूरिस्ट हैं उनको जो है सम्मानित करते रहते हैं, ठीक है। लॉयर्स को जो है बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो उनका एक क्या बोलते हैं हम, सम्मान करके वो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स होता है। इंडिया में पहली बार आया था, इसलिए मुझे लगा कि ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे फैक्ट जो है ना एसबीआई वाले बहुत अच्छे से ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो ठीक है। तो ये फैक्ट मैंने खास आपके लिए ढूंढे हैं, तो डू रिमेंबर दिस थिंग्स। Now, what is the name of the scheme launched by Haryana government to provide monthly finance support to the senior artist? आर्टिस्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर मैंने लिखा है दैट इज पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। दिस इज पर्टिकुलरली नेम ऑफ अ स्कीम। अब बहुत बार बच्चों को नहीं देख के लगेगा महाराष्ट्र की स्कीम है क्या, ठीक है, तो महाराष्ट्र की नहीं है, दिस स्कीम इज डेडिकेटेडली फॉर द हरियाणा, ठीक है। सो डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, ठीक है। इसके तहत हरियाणा गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम 10,000 रुपीज़ जो है 10,000 रुपीज़ मंथली जो है स्कीम में देंगे फॉर द आर्टिस्ट, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो ये स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम होता है, इसमें एटलीस्ट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये स्कीम किस गवर्नमेंट की है, कितना पैसा इसमें बात की गई है पैसे का, वो भी अगर आपको याद रहेगा तो वो सफिशेंट है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम होते हैं वो तो आपको इन डिटेल में करने पड़ेंगे। मैं खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जल्द ही आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। नाउ यस, आज के 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। डू लेट मी नो आपको कैसे लग रहा है सेशंस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।